नमस्ते। महर्षि पतंजलि ने योग के लिए कहा है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, यानी चित्त वृत्तियों को रोकना ही योग है। इसी तरह भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात किसी भी कार्य को कुशलता पूर्वक करना ही योग है। अष्टांग योग में यम, नियमासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधियोष्टांगानि, योग दर्शन में ये जो 8 योग के भाग हैं, इनके लिए ये सूत्र है, जिसमें यम से हम समझते हैं कि कामादि वासनाओं से दूर रहना, और इसके जो उपभाग हैं यम के, उसमें अहिंसा, मन वचन कर्म से किसी भी प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट ना देना अहिंसा है। हर प्राणी से प्रेम, जब अहिंसा हमारे मन में होगी तो हमें हर प्राणी के प्रति प्रेम उपजेगा। यम का दूसरा उपभाग है सत्य, अर्थात वही कहना जो सत्य है, जो देखा है, सुना है, जो प्रमाणित है, वही कहना। तीसरा बिंदु आता है आस्ते, यानी मन वचन कर्म से चोरी ना करना। चोरी भी मन से ही नहीं होनी चाहिए, तो मन वचन और कर्म से चोरी ना करना। चौथा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य यानी अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण करके अमोघ शक्ति की प्राप्ति करना, यह ब्रह्मचर्य है। पांचवा है अपरिग्रह, यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, भोग सामग्री और धन, किसी का भी संग्रहण ना करना, ये अपग्रह है, यानी अनावश्यक सामग्री का संचय ना करना। जो आवश्यक सामग्री है हम वही एकत्रित करें, संग्रहित करें, संचित करें, और जो अनावश्यक सामग्री है उसके संचय का, उसके संग्रहण का कोई अर्थ नहीं है। तो ये अपरिग्रह, तो ये यम के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा भाग है नियम। नियम में सबसे पहले पवित्रता, शौच, अंदर की और बाहर की, शरीर की शुद्धि और अंदर की भी शुद्धि, ये शौच यानी पवित्रता में आते हैं। जैसे अहंकार, ममता, राग, द्वेष, ईर्ष्या, भय, काम, क्रोध, मोह, ये सारे दुर्गुण जो हैं, इनसे बचना। नियम में दूसरा भाग है संतोष, सुख दुख, लाभ हानि, गुण अवगुण, यश अपयश, प्रसन्नता अप्रसन्नता, सिद्धि असिद्धि, अनुकूलता प्रतिकूलता, इन सभी में संतोष होना, संतुष्टि होना।
नियम में जो अगला उपभाग है तप, जैसे भूख, प्यास, शीत, उष्ण, गर्मी, इस सभी को सहना, मौन धारण करना, व्रत करना और कर्तव्य पालन करना। कर्तव्य पालन में कभी पीछे ना रहना, ये तप के अंतर्गत ही आता है। चौथा है स्वाध्याय, सद्ग्रंथों का अध्ययन, ईश्वर चिंतन और अच्छी अच्छी बातें पढ़ना, उन पर मनन करना, विचार करना, ये स्वाध्याय। पांचवा है ईश्वर प्राणिधान, यानी मन, वाणी, शरीर से ईश्वर का गुणगान करना और फल की इच्छा ना करते हुए अपने कर्म करना। इसके बाद आसन, आसन के लिए कहा है स्थिर सुखमासनम, यानी किसी आसन में सुखपूर्वक बैठना और आसन लगाना। अगर हम पद्मासन लगाने में तकलीफ महसूस करते हैं तो पद्मासन की जगह हम सुखासन में, जैसे अभी बैठे हैं, इस तरह बैठ सकते हैं। और आसानी से अगर पद्मासन लगा सकते हैं तो पद्मासन में इस तरह बैठना, तो स्थिर सुखमासनम। अगला है प्राणायाम। फिर जो प्राणायाम विभिन्न प्रकार के हैं, भस्त्रिका, वायु प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, उज्जयी, शीतली, शीतकारी और भी जो प्राणायाम हैं, ये सारे प्राणायाम प्रतिदिन करना। इसके बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार में इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार, हम इंद्रियों के वश में ना हों, इंद्रियां हमारे वश में काम करें, इंद्रियां हमारे वश में काम करें। धारणा, चित्त को एक स्थान में बद्ध करना, यानी स्थिर करना, चित्त हमारा भटके नहीं, स्थिर रहे, तो ये है धारणा। और इसके बाद आता है ध्यान। ध्यान में आत्मा या ईश्वर का चिंतन करते हुए उन्हीं में खो जाना। हम जिस चिंतन कर रहे हैं, ईश्वर का, आत्मा का, सांसों का, प्राणों का, उसी में खोए हुए हैं, ध्यान। तो ये ध्यान है। और इसके बाद आता है समाधि। समाधि में आत्म तत्व का अनुभव करना और आत्म तत्व के अनुभव से सतत आनंद की प्राप्ति, ये है समाधि। तो ये अष्टांग योग के जो 8 अंग हैं उनके बारे में मैंने चर्चा की। अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह के वीडियोस बनाकर आप तक भेजता हूँ, आप देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।